हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्रा बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो जैसा आप जानते हैं कि एनटीए ने नोटिस रिलीज कर दिया है कल रात को। तो वो नोटिस है आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। आपका यहाँ पर एक कैलेंडर प्रोवाइड किया गया है अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो जैसा आप जानते हो कि जून 2018 को सॉरी जो 18 जून को हमारा जो एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम आप लोगों का कैंसिल कर दिया गया था ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमटेंसेस। तो अब वो एग्जाम जो है वो आपका फिर से आ चुका है जून की साइकिल के लिए कि वो 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो आपका एग्जाम होगा ये कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि अब फिर से अगेन जो आप लोगों का पेन पेपर मोड था यानी कि ऑफलाइन मोड था, उसे हटाकर अब सीवीटी मोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि जैसे पहले एग्जाम हो रहे थे अब वैसे ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। आई नो कि बहुत सारे बच्चों के लिए बड़ा शॉकिंग है। आई मीन सभी के लिए शॉकिंग है, क्योंकि अभी तक हम लोग तैयारी शुरू कर दिए थे अचानक से जब ऑफलाइन मोड के बारे में पता चला था। अब फिर से उस तैयारी को हमको शिफ्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए। तो ये बड़ा ही अजीब फंडा है, बट हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। पर हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी तैयारी को फिर से कर सकते हैं, फिर से हम री एनर्जी के साथ में अपने आप को तैयार करके आगे के लिए अपेयर हो सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो गाइज, नेगेटिव सोचने की जगह, उल्टा सीधा बातें करने की जगह, इट्स बेटर कि अब आप लोग ना बिल्कुल अपनी तैयारी के लिए फिर से जो है वो बिल्कुल अपने आप को रेडी कर लीजिए। क्योंकि जैसा आपको पता है ही कि जो हमारा एग्जाम हो रहा है वो ऑनलाइन मोड में होने वाला है अब। यानी कि अब फिर से आपको क्या करना पड़ेगा ना, बहुत सारे जो भी मॉक लगा रहे हो आप, वो सारे मॉक टेस्ट जो है वो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ में ऑनलाइन लगाने पड़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चंस रीड करने की स्पीड आपको फिर से अपनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। तो जो भी पॉइंट्स थे हमारे, उन सब के ऊपर ध्यान रख के अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अब जैसे आप जानते हैं कि 50+ डेज हमारे पास मौजूद हैं, तो इनको हम बेहतरीन तरीके से अगर यूज करें तो मान के चलिए कि ये बिल्कुल लास्ट चांस होगा कि जेआरएफ जो है वो आपका होगा। तो इस जेआरएफ को हासिल करने के लिए ये हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। तो वो सारे कैंडिडेट जिनको लगता था कि थोड़ी भी कमी रह गई थी प्रिपरेशन में, दोबारा से अपने आप को तैयार करके वो अपने एग्जाम को दे सकते हैं। इसके साथ वो सारे बच्चे जिन्होंने 18 जून के एग्जाम को किसी भी कारणवश मिस कर दिया था, तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया था तो आप फिर से जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है उसमें अपेयर हो सकते हैं। और 50 डेज की अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज जो है वो इस तरह से बना लीजिए कि आपका जो रिवीजन है वो रिवीजन भी तैयार हो जाए, साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस आपकी मैक्स टू मैक्स हो जाए। इस प्रैक्टिस में जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप जितने भी आपने अपने जो शॉर्ट नोट्स तैयार करे हुए थे, उन सारे शॉर्ट नोट्स को आप रिवाइज कर लीजिए। और पीवाईक्यूज बिल्कुल एकदम मान के चलिए, दिस इज द की ऑफ सक्सेस, है ना। पीवाईक्यूज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीवाईक्यूज जितना हो सकता है उतना सॉल्व कीजिए विथ डिटेल एनालिसिस के साथ। क्योंकि ये मान के मैंने अभी जो पेपर्स देखे हुए हैं, ये मैं कंफर्म कह सकती हूँ कि हमारे जो कंसेप्ट हैं वो कंसेप्ट रिपीट होते हैं, और उन कंसेप्ट में पीवाईक्यूज के कंसेप्ट रिपीट हुए थे 18 तारीख के पेपर में। एक क्वेश्चन और बच्चों का राइज हो रहा है कि मैम क्या जो 18 को पेपर हुआ था, लाइक अब जो पेपर होगा, क्योंकि लीक हो चुका था पेपर, तो क्या वो बहुत टफ आएगा? तो भाई ऐसा नहीं है। जैसा पेपर आना चाहिए वैसा ही आएगा। आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पेपर टफ नहीं लगेगा, और नहीं पढ़ा है तो इजी पेपर भी आपको टफ लगेगा। तो इन सब टफ आएगा, इजी आएगा, इस तरह की बातों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर, अपनी रिवीजन पर ध्यान दीजिए। फुल रिवीजन कर लीजिए। जो आपके लगता है कि जो पार्ट आप लोगों का टफ था, रह गया था, उसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स, अगर आप मैनेजमेंट सब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं तो मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज अवेलेबल है, वो आप लोग चैनल पर देख सकते हैं, है ना। पेपर 1 से रिलेटेड भी आपका कम्युनिकेशन रिसर्च, आईसीटी और पीपल एंड एनवायरमेंट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं। पीवाईक्यूज कुछ अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, और आगे आने वाली क्लासेस में भी हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड पीवाईक्यूज या जो भी हमसे हो पाएगा वो हम सॉल्व कराएंगे। बट एक बात पक्की है कि हमारा जो योगदान होता है वो सिर्फ 20% होता है। जितने भी हम एजुकेटर्स होते हैं, 80% का जो योगदान है वो आपका खुद का है। तो अपनी कंसिस्टेंसी को बनाकर रखनी है, अपनी रेगुलरिटी को बनाकर रखनी है, अपने माइंड को सेट करके रखिए कि भाई मुझे आराम नहीं करना है, मुझे ये 2 महीने लगकर पढ़ाई करनी है, अपने एग्जाम को क्लियर करना है, जिससे कि दोबारा मुझे मौका नहीं मिलना है। जो है वो यही है, और इसी में ही मुझे अपना जेआरएफ हासिल करना है।
इस टारगेट को ध्यान में रख के अपना काम कीजिए, डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर हमसे जुड़ सकते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से, जिससे कि अपने एग्जाम को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।